आज हम देखेंगे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। निशा ने अपने मन में एक संख्या ली। उसने इसे 2 से विभाजित किया। विभाजित करने पर उसे शेषफल 1 प्राप्त हुआ। इस संख्या के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए यदि यह अंक 7 से बड़ा हो। मान लीजिए निशा ने मन में संख्या p ली। p को 2 से विभाजित करके शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ 2 p को पूरी तरह से भाग नहीं देता। 2 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि p की इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक नहीं होगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि p के इकाई पर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से एक अंक हो सकता है। लेकिन हमें एक और प्रतिबंध यह दिया गया है कि p के इकाई का अंक 7 से बड़ा हो। हम जानते हैं कि 7 से बड़ा अंक 8 या 9 हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि p के इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि p के इकाई का अंक 9 होगा। अगला उदाहरण, यदि x एक अंक है तो क्या 1, 3, x 5 यह संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है? हम विभाज्यता के नियमों की सहायता से यह ज्ञात कर सकते हैं कि दी संख्या 2, 5 या 10 से विभाज्य है अथवा नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यह संख्या के इकाई पर 5 है, जो कि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह 5 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इस तरह से दी संख्या में इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य है। इसी तरह 10 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या में इकाई पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यह संख्या के इकाई पर 0 नहीं है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अगला उदाहरण, 4 अंकों वाली संख्या 6, 8, 4 x में x इकाई का अंक है। यदि यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 6, 8, 4 x यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या के इकाई का अंक यानी कि x का मान 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसी तरह 5 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इस तरह से दी संख्या में इकाई का अंक यानी कि x का मान 0 या 5 हो सकता है। दोनों स्थितियों को अगर हम देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इनमें 0 उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों स्थितियां x का मान 0 लेने से सत्य हो रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान 0 होगा और वह 4 अंकों वाली संख्या होगी 6840। चलिए इसे सत्यापित करें। अगर हम 6840 को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 3420 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम 6840 को 5 से विभाजित करते हैं तो भागफल 1368 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि दोनों स्थितियों में शेषफल 0 है, हम कह सकते हैं कि 6840 यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी कि हमारा जवाब सही है। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो क्या वह 10 से भी विभाज्य होती है?
आज हमने देखे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।